है, इससे हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लोग अक्सर यह प्रश्न मेरे से करते हैं कि भाई चपटी हो, गोल हो, इससे हमारी ज़िंदगी में क्या लेना देना। तो हालांकि इस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ कई बार, अलग अलग तरीक़ों में। तो इसके ऊपर कम से कम 3-4 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं फिर से एक नए दृष्टिकोण से, एक अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस विषय के संबंध में, क्योंकि ये प्रश्न बार बार उठता है, कई बार उठता है, तो इसे अच्छे से क्लैरिफाई करना आवश्यक है। तो बात ऐसी है कि भाई अधिकांश तौर पे ये प्रश्न कब उठता है, शुरुआती दौर में नहीं उठता है ये प्रश्न। जो मैंने चीज़ नोटिस करी है, क्या नोटिस करी है कि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को तुम बोलोगे कि भाई अर्थ फ्लैट है तो वो तुरंत बोल देगा कि भाई फ्लैट हो या गोल हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर कैसा होता है कि शुरुआत में वो डिफेंड करने की कोशिश करता है। और अगर आपने इस बारे में चर्चा करी होगी लोगों से, तो ये जो पैटर्न है इसको आपने भी नोटिस करा होगा, और ये पैटर्न मैंने बहुत बार नोटिस करा है। ज़्यादातर लोगों के साथ यही पैटर्न मैंने नोटिस करा है। क्या कि शुरुआत में तो वो उसे डिफेंड करने की कोशिश करेगा। शुरुआत में तो वो ये बोलेगा कि भाई अच्छा ऐसा नहीं है, पृथ्वी तो ग्लोब है, ये रे प्रूफ, ये रे प्रमाण, अरे चपटी कैसे हो जाएगी, पूरी धरती पर एक बार में दिन होगा फिर तो, और ऐसे ऐसे जो भी उसके दिमाग में आ रही होगी बात, जो भी तर्क उसके दिमाग में आ रहे होंगे, वो सारे तर्क वो देने का प्रयास करेगा शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके सारे तर्कों को काटते जाओगे और उसको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई चलो इस बात से मतलब आसानी से सिद्ध नहीं की जा सकती ये बात कि पृथ्वी ग्लोब है, और जो मैं तर्क बता रहा हूँ ये तर्क तो ज़्यादा देर टिक नहीं पा रहे, तो फिर वो ये बोलता है, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत पूरी लंबी चौड़ी बहस करने के बाद वो ये व्यक्ति बोलता है कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है कि ग्लोब है कि फ्लैट है। तो इसमें बात ऐसी है कि अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो शुरुआत में तुमने क्यों नहीं बोला। फ़र्क अगर नहीं पड़ता है तो ये बात शुरुआत में बोल देते ना कि भाई ये जैसी तुमने सुना कि पृथ्वी फ्लैट है, ग्लोब है, और जब तुम्हें तर्क देने चालू करे ग्लोब अर्थ के पक्ष में, तो शुरुआत में ये बात बोल देते। लेकिन अधिकांश से भी अधिकांश लोग शुरुआत में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। शुरुआत में तो डिफेंड करने की ही कोशिश करते हैं अपनी गेंदाकार पृथ्वी को, लेकिन जब वो उसमें असफल महसूस करने लगते हैं तब फिर वो बोलते हैं अरे क्या फ़र्क पड़ेगा कि ग्लोब है कि फ्लैट है। तो फ़र्क कब पड़ेगा इसको समझ लेते हैं, और फ़र्क किसको पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं। भाई फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब पहले तुम एक्सेप्ट करोगे। अधिकांश तौर पे देखने को ये मिलता है कि जो लोग ये प्रश्न कर रहे होते हैं कि अरे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उससे पहले कि ग्लोब है या फ्लैट है। मतलब बहसबाजी करने के बाद भी वो पृथ्वी फ्लैट है, उनको हम बहुत सारे तर्क दे देते हैं, उसके बावजूद भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, अब बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं वो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि फ्लैट हो या ग्लोब हो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जब हम उनसे चर्चा कर रहे होते हैं कि पृथ्वी के शेप के संबंध में, तो ये जो मुद्दा है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर हम आम तौर पर डिस्कशन नहीं करते हैं। तो इस पर अगर आमतौर पर डिस्कशन नहीं करते हैं तो डिस्कशन का मुद्दा उस समय, या डिबेट का मुद्दा उस समय यही रहता है कि भाई पृथ्वी, हम सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी ग्लोब कैसे नहीं है और फ्लैट कैसे है। यही हम इसी चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं हम फ्लैट अर्थर्स अपनी तरफ से। तो वो जो व्यक्ति है उसको समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ दाल नहीं गलने वाली है ना, तो फिर वो उसे एक्सेप्ट किए बिना ही, फ्लैट अर्थ को एक्सेप्ट किए बिना ही वो बोलता है कि अरे बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब तुम एक्सेप्ट करोगे। तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ट्रुथ को कंसीडर ही नहीं करोगे, तो फ़र्क क्या पड़ेगा फिर, कुछ नहीं। अगर तुम ट्रुथ को एक्सेप्ट करोगे, कंसीडर करोगे, तब तो कुछ फ़र्क भी पड़ेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। जब
तुम ट्रुथ को, तुम्हारे सामने सबूत दे दिए गए, तुमको ट्रुथ बता दिया गया, उसके बावजूद भी अगर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो फिर उस बेसिस पे जो कुछ कंसिक्वेंस उसके होने चाहिए थे, उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के बाद जो कुछ भी एक्शंस फॉलो होने चाहिए थे वो तो होंगे ही नहीं ना, क्योंकि वो तुमने ट्रुथ ही एक्सेप्ट नहीं करा। एक्सेप्टिंग द ट्रुथ इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस टू हैपन इन योर लाइफ। तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने सत्य को स्वीकार ही नहीं करा है, और तुमने पहले ही ये प्रश्न घुसेड़ दिया कि भाई क्या फर्क पड़ेगा। भाई ये प्रश्न तो तुम तब करो कि अब पृथ्वी फ्लैट हो गई, ये बात मेरी समझ में आ चुकी है, अब मुझे बताओ, तब हम तुमको समझाएंगे कि भाई पृथ्वी फ्लैट है तो क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। अभी तुमने एक्सेप्ट तो करा नहीं है। अगर एक्सेप्ट नहीं करा है, तुमको थोड़ा भी लगता है कि नहीं साहब ग्लोब है, तो फिर से डिबेट करो, फिर से अपने पॉइंट्स रखो, फिर से बताओ कि क्यों लगता है ग्लोब और क्यों नहीं लगता है फ्लैट। फिर से बताओ कि हम जो फ्लैट अर्थर्स, फ्लैट अर्थ के पक्ष में जो आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं उसमें क्या गलती है, बताओ, खोज के निकाल के बताओ। फिर से हमसे करो इंटरेक्शन, करो डिबेट। तो एक बार जब तुम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो, उससे पहले प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जो तुम सवाल पूछ रहे हो, जब तक तुम एक्सेप्ट करोगे तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुमने ट्रुथ को हमने बता दिया, उसके बाद भी तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर एक्सेप्ट करने का रीज़न ये है कि भाई हम अभी तक कन्विंस नहीं हुए हैं आपके आर्ग्यूमेंट से, तो भैया बताओ क्या प्रश्न है, वो सवाल बताओ, उसका जवाब हम देने को तैयार हैं। नहीं साहब हम सवाल नहीं करेंगे, हमें तो पक्की पता है कि तुम मूर्ख बना रहे हो, तो भैया डिबेट कर लो, तो डिबेट कर लो, सवाल नहीं कर रहे हो तो डिबेट कर लो। तो उसके बाद आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज़ को, तो जो ज़िंदगी में जो फ़र्क पड़ेगा वो आपको खुद अपनी ज़िंदगी में दिखना चालू हो जाएगा। एक बार जब आप ट्रुथ को, सत्य को स्वीकार कर लोगे, तो उससे जो फ़र्क पड़ेगा वो फ़र्क आपको अपनी ज़िंदगी में दिखना चालू हो जाएगा। और इसके मैं मतलब अभी बताऊंगा आपको थोड़ा सा डिटेल में क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं। तो अब अगर फ़र्क क्या पड़ता है इसकी बात करें, तो अब पृथ्वी हो गई फ्लैट, ठीक है, ये सिद्ध हो चुकी है ना। अब आप सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो भाई प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पहली बात तो ये है कि जितने भी फ्लैट अर्थर्स हैं, उन किसी भी फ्लैट अर्थर्स ने आज तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, किसी एक ने भी नहीं। जितने फ्लैट अर्थर्स हैं उसमें से किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है ना। तो जिन लोगों को मालूम है कि इसकी वजह से, टीके लगवाने की वजह से लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जिनको ये बात मालूम है, तो बच गए हार्ट अटैक से। बच गए कि नहीं बच गए? तो फ़र्क पड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में कि नहीं पड़ा? ज़िंदगी तुम्हारी बची कि नहीं बची फ्लैट अर्थ को मानने से, या फ्लैट अर्थ को जानने से? मानना शब्द तो गलत हो जाता है, जानने से, क्योंकि फ्लैट अर्थ हम जो बताते हैं वो हम मानते नहीं हैं, हम बाकायदा प्रूफ देते हैं, तो इसे हम जानना बोलेंगे, ठीक है। तो फ्लैट अर्थ को जानने से तुम्हारी ज़िंदगी बची कि नहीं बची? क्योंकि किसी भी फ्लैट अर्थर ने आज तक ये बूटी नहीं ठुकवाई। समझ गए आप? स्ट्रेंज बात यह है कि जितने अब अलग अलग प्रकार के जो फ्रॉड हैं दुनिया में, बहुत सारे प्रकार के फ्रॉड हैं कि भाई बैंकिंग का फ्रॉड है, रॉथशाइल्ड वाला पेपर करेंसी वाला फ्रॉड है, जिस पे ये भारतीय परिवार वालों ने और ये बैंकों का मायाजाल नामक पुस्तक लिखी गई है रवि कोहाड़ ने, तो उस बारे में वो प्रचार कर रहे हैं। वैक्सीन वाले फ्रॉड के बारे में AIM वाले कर रहे थे पहले प्रचार, अब तो नहीं पता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से जो दुनिया में अलग अलग फ्रॉड चल रहे हैं,
उन अलग अलग फ्रॉड के बारे में अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन अब ये फ्लैट अर्थ वाली जो चीज़ है, इस बारे में इंडिया के अंदर ना के बराबर लोग हैं। मतलब मैंने तो कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो बड़े स्तर पर इसका प्रचार कर रहा हो, कोई नहीं देखा मैंने। इंडिया के अंदर तो लोग बात ही नहीं कर रहे इस बारे में, बहुत कम जानकारी है। इसीलिए मैं, और मेरा इंटरेस्ट भी है इस फील्ड में, तो इन दो कारणों की वजह से मैं फ्लैट अर्थ वाले मुद्दे को पकड़कर इसका प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें बात ऐसी है कि फ्लैट अर्थ को बोला जाता है द मदर ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेसी। मदर ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेसी का मतलब इस दुनिया में जितने भी प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, कि बैंकिंग का फ्रॉड, के ये जो करेंसी वाला फ्रॉड है ना, कि एजुकेशन सिस्टम का फ्रॉड, और वैक्सीन का फ्रॉड, और महामारी का फ्रॉड, ये दुनिया भर में जो भी प्रकार के अलग अलग फ्रॉड हैं, उन सभी फ्रॉड में, उन सभी में सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो यही है, पृथ्वी के आकार के संबंध में जो झूठ बोला गया है। क्योंकि ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है कि भाई चलो को महामारी आई, वो तो कहीं आई महामारी, और उसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि कहीं से आई थी वो महामारी, या बताई गई थी कि कहीं से आई है। ठीक है, और लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं था भाई कहाँ से आई है, क्या बीमारी है, क्या सिस्टम है, कोई जानकारी नहीं थी, तो उसके बारे में लोग उल्लू आसानी से बन जाते हैं। लेकिन भैया कि जिस पृथ्वी पे वो दिन रात चल रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, उस तक के बारे में जब झूठ बोल दिया जाता है और लोग स्वीकार भी करना चालू कर देते हैं, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो इसीलिए इस चीज़ को द मदर ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है, इसी कारण से। क्योंकि अरे जिस पृथ्वी पे तुम दिन रात चल रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जब से पैदा हुए हो तब से उसी पृथ्वी पे हो, और उस तक के बारे में तुमको रियलिटी नहीं मालूम, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा झूठ है जो लोग आज तक भी मानते आ रहे हैं। तो जब ये फ्लैट अर्थ का झूठ लोगों को पता चल जाता है, तो जो बाकी झूठ है ना, अब किसी को अगर फ्लैट अर्थ का झूठ पता है तो उसे तुम करेंसी का झूठ बताओगे तो ही वुडंट बी सरप्राइज्ड। उसके लिए कोई ऐसे आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। एक बार जब चपटी पृथ्वी फ्लैट अर्थ का आपको जब पता लग जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ है, तो अब छोटे, इससे जो बाकी के झूठ हैं वो इससे छोटे ही होंगे, तो वो जब आपको पता लगते हैं तो आप ज़्यादा अचंभित नहीं होते हो। तो बाकी के झूठ आप आसानी से हाँ भाई हाँ समझ में आता है, ये जब इतनी बड़ी बात छुपा सकते हैं तो जाहिर सी बात है ये इन बातों को तो छुपा ही सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरी तरफ से चलते हैं कि पहले आप बैंकिंग का फ्रॉड पता कर रहे हो, तो होता क्या है कि जिन लोगों को बैंकिंग का फ्रॉड का पता है, ज़रूरी नहीं कि उनको चपटी पृथ्वी के बारे में नॉलेज हो, और बहुत सारे लोग उसमें से ऐसे होंगे जिनको चपटी पृथ्वी के बारे में नॉलेज नहीं होगी और वो उसे पहली बार में स्वीकार भी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको और ये महामारी का फ्रॉड पता हो, उन्हें आप फ्लैट अर्थ का फ्रॉड के बारे में बताओगे तो वो भी उसमें से काफ़ी लोग होंगे जो उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन जितने भी फ्लैट अर्थर्स हैं उन्हें काफ़ी प्रोबेबिलिटी यही है कि उन्हें 100% पता रहेगा कि बाकी जो फ्रॉड है उनके बारे में पहले से ही पता रहेगा, या अगर बाई चांस नहीं भी पता होगा तो जैसे ही उन्हें पता लगेगा उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो इतने बड़े झूठ को समझ सकते हैं तो बाकी के झूठ समझना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो फ्लैट अर्थ के झूठ को समझ सकता है वो अन्य झूठों को बहुत आसानी से समझ सकता है। तो इसीलिए सबसे कठिन चीज़ ही अगर आपने समझ ली, सबसे कठिन सवाल का हल कर लिया, तो सरल सवाल जब आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए भी चपटी पृथ्वी का जो मुद्दा है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि वो आपका कॉमन सेंस की स्टेट को दर्शाता है कि भाई इस व्यक्ति को बताने पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि पृथ्वी फ्लैट है, जो कि कॉमन सेंस वाली बात है, तो इससे आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उससे फिर आपका कॉमन सेंस का लेवल समझ में आता है कि आप कितने ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हो।
तो ये पहचानने में उस व्यक्ति का जो स्टेटस है, उस व्यक्ति की जो औकात है, वो पहचानने में मदद मिलती है। तो अब जैसे जो अन्य बहुत सारे अलग अलग फ्रॉड हैं, उन सभी फ्रॉड्स में एक महत्वपूर्ण कड़ी, फ्लैट अर्थ की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, तो जब ये सारी कड़ी आप पहचान लोगे, तो उसमें अगर फ्लैट अर्थ वाली कड़ी आपने पहचान ली, तो बाकी की कड़ियाँ पहचानना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बाकी की कड़ियाँ पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो पूरा जो झूठ का साम्राज्य है, पूरे सिस्टम के अंदर जो झूठ का साम्राज्य फैला हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम में एक डिपार्टमेंट खराब है कि ये दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा है। ये जो लोगों के मन में भ्रम है ना, कि भाई लोग जिससे डील करते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा हमारी डीलिंग तो पुलिस से होती है, और पुलिस हम जानते हैं घूसखोर होती है, कि भाई यहाँ पे ठुल्ले खड़े रहते हैं यहाँ पे चौराहों पे, और वसूली करने के लिए, या फिर देख लेंगे सीट बेल्ट पहन रखी नहीं पहन रखी, तो फिर से वसूली करने आ जाएंगे। तो लोगों को ऐसा समझता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो ठुल्ले हैं, जो पुलिस वाले हैं, वही खाली फ्रॉड हैं। और इसरो, अरे इसरो तो बहुत राष्ट्रभक्त संस्था है साहब। तो लोगों को आधी आधी चीज़ें मालूम है। चक्कर ये है, क्या मालूम है, सिस्टम के बारे में लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें मालूम है। लोगों को ये पता है कि हाँ साहब, ये अदालतें जो होती हैं, जिसका अदालत से पाला पड़ गया उसको मालूम है कि भाई अदालतों में न्याय नहीं होता है, वो पता लग गया उसे। जिसका पुलिस से पाला पड़ता है उसको पता लग जाता है अरे पुलिस भी फर्जी है, ये मतलब ये हमारे सेफ्टी से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको तो अपने हमसे पैसे लूटने में, और अगर हम कुछ आवाज़ उठाएंगे तो हमारे पे डंडे चलाने में, इसमें इनका वो है, मतलब ये उनका काम है पुलिस वालों का। तो ऐसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे लोगों का पाला पड़ता है, उनके बारे में तो लोगों को सच्चाई मालूम चल जाती है। लेकिन ये जो फ्लैट अर्थ वाली चीज़ है, उसको लोग सोचते हैं अरे ये तो मतलब कि जो गेंदाकार पृथ्वी है और इसरो सैटेलाइट भेज रहा है, और ये जो संस्था है ये तो बड़ी राष्ट्रभक्त संस्था है साहब, ये फ्रॉड नहीं है। तो फ्लैट अर्थ से उसका ऐसा पता लगता है अरे इसरो भी फ्रॉड है। तो उसको जो किन्हीं जिन भरोसे पे टिका हुआ था ना, क्योंकि सिस्टम के बेचारा भरोसे पे था वो व्यक्ति, तो धीरे धीरे हमने उसे पुलिस वाला जो भरोसा था वो हटाया, अदालत वाला भरोसा, अदालत पे जो भरोसा करता था वो हटा, इसरो पे जो भरोसा करता था, विज्ञान पे जो भरोसा करता था वो हटेगा पीछे से। तो जो सिस्टम पे वो बेचारा जो भरोसा कर रहा था, वो सारी चीज़ें जब हम हटा देंगे, तो जो महान बेईमान, महान बिल्कुल निकृष्ट दर्जे का बेईमान आदमी होगा, वो ही बरकरार रख सकता है उनकी चापलूसी करना। फिर जिसके अंदर थोड़ी सी भी ईमानदारी होगी, वो फिर उसके बाद सिस्टम का पक्षधर, सिस्टम के पक्ष में नहीं बोलेगा। अरे लोगों को तो गुलामी करने की ऐसी आदत पड़ी हुई है, मैं क्या बताऊं आपको, बेमतलब में, मतलब वहाँ तो ज़रूरत नहीं है कोई गुलामी करने की, वहाँ लोग गुलामी कर रहे हैं साहब। अभी एक चौराहे पे मैं जा रहा था, वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला, ठीक है, ऐसा कर रहा था कि अरे तुम इधर से निकलो, इधर से, उसको हटा रहा था। एक वहाँ पे बाइक वाला रुका, उसके पीछे एक आदमी बैठा था, वो बोल रहा था, क्या बोल रहा है उससे, अरे साहब आप नहीं होते ना तो क्या ये हटा रहा था, साहब आप नहीं होते तो क्या ये हटाता इतनी जल्दी। ज़बरदस्ती गुलामी कर दी वहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे भी उसके पैर पूछ के उसकी गुलामी कर दी उसने, क्यों। और ये पैटर्न आपने देखा होगा समाज के अंदर, ये चीज़ें आपने नोटिस करी होंगी। कोई भी अधिकारी होता है, अधिकारी, उसे ऐसे लोग ऐसे करते हैं उसके सामने, अरे डीएम साहब हैं, या कोई अधिकारी बन जाता है, अरे हमारा लड़का अधिकारी बन गया। अबे तेरा ही खून चूसेगा वो बाद में जाके, जनता का ही खून चूसेगा मूर्ख, तेरा ही खून चूसेगा वो अधिकारी जो बना है, और तू उसी के आगे हाथ जोड़ रहा है। अरे अनपढ़, अपनी ही कब्र खुद खोद रहा है तू। भक्षक को तू अपना रक्षक समझ रहा है, मूर्ख। क्यों गुलामी कर रहा है भाई उसको, तू क्यों गुलामी कर रहा है इनकी, अधिकारी की और इसकी सिस्टम की, इनके लोगों की, इनमें काम करने वाले लोगों की क्या ज़रूरत है तुझे। नहीं, जैसे ही देखेंगे किसी अधिकारी को गुलामी चालू कर देंगे। तो जब हम ये सब फ्रॉड के बारे में बताते हैं, और ये इसरो के फ्रॉड के बारे में और अन्य फ्रॉड के बारे में तो बाकी लोग बता रहे हैं, तो ये वाले फ्रॉड के बारे में जब हम बताते हैं
के अधिकारी जिनकी तुम गुलामी करते हो, जिन वैज्ञानिकों को तुम बहुत महान समझते हो, उनकी असली क्या औकात है कि वो भी 2 कौड़ी के गुलाम हैं जो अपनी तनख्वाह के पीछे, ठीक है, अपनी तनख्वाह की वजह से सिर्फ उन्हें अपनी उससे लेना देना, जो काम करा तनख्वाह मिली, घर पे आके सो गए, बात ख़त्म हो गई। उससे ज़्यादा उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जैसे तुम राष्ट्रभक्त समझ रहे हो, उसे राष्ट्र से रत्ती भर लेना देना नहीं है। तो हम उसे बता रहे हैं कि भाई, जिसे तू राष्ट्रभक्त समझ रहा है, जिसे तू सोच रहा है कि ये देश के पक्ष में काम कर रहा है, वो किस प्रकार से उस संगठन का भाग है जो संगठन पूरी देश की जनता के साथ छल कर रही है, और वो हम समझा रहे हैं किस प्रकार से। तो उसको जब ये पूरा सिस्टम समझ में आता है कि पूरा जो सिस्टम है, अरे साला ये ही फ्रॉड है, ये पूरा सिस्टम ही 2 कौड़ी का है, इसमें एक चीज़ नहीं है कि जो बढ़िया हो। जब आदमी को ये समझ में आती है बात कि पूरा का पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है, तब क्या होता है? तब ये होता है, फिर वो आदमी जो बेचारा भरोसे पे चल रहा था सिस्टम के, वो फिर सिस्टम पर भरोसा करना बंद करता है, फिर वो उनकी चापलूसी करना बंद करता है अगर थोड़ा भी ईमानदार होता है। और फिर वो सोचता है कि अब मैं जो सिस्टम के भरोसे पर जो ज़िंदगी बिता रहा था, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी को सिस्टम के भरोसे पर नहीं बिता सकता। अब मुझे उस कुछ सत्य की तरफ जानना पड़ेगा कि वास्तविकता में कौन सा ऐसा सिस्टम है। अब ये तो नकली सिस्टम के आधार पे मैं अपनी ज़िंदगी को बिता रहा था, अब मुझे खोजना है कि वास्तविक क्या तरीका है। अब ये जो जिसके भरोसे में था, ये तो सब फ्रॉड है। अब फ्रॉड है तो फिर रियल क्या है, रियल क्या चीज़ें हैं, उस तरफ फिर वो अपनी एनर्जी उसे खोजने की तरफ, रियल वे ऑफ लिविंग को खोजने की तरफ वो अपनी ज़िंदगी, अपनी जो ऊर्जा है उसको लगाना शुरू करता है। क्योंकि उसको फिर वो घुट घुट के जिएगा। जब उसे पता लगेगा कि जिस सिस्टम का वो पार्ट है वो ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है, पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है, तो एक ईमानदार आदमी अच्छे से नहीं उसमें जी सकता, एक बेईमान आदमी ही जी सकता है उसमें। तो एक ईमानदार आदमी फिर खोजेगा, उसे सिस्टम से निकलने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से मैं क्या करूं कि इस रद्दी 2 कौड़ी के घटिया फ्रॉड झूठे सिस्टम से मैं कैसे निकलूं, वो खोजने का कोशिश करेगा। फिर वो जो अल्टरनेट वेज हैं, रियल वे ऑफ लिविंग क्या होनी चाहिए, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिर वो अपना जो पूरा एनर्जी है उसकी तरफ लगाएगा कि क्या ऐसा वे ऑफ लाइफ है जिसमें मुझे सिस्टम के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा कोई तरीका है, इस घटिया 2 कौड़ी के निर्लज्ज वाहियात सिस्टम पे मुझे भरोसा करके रहने की जीने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ है क्या। फिर वो अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में लगाएगा। फिर वो खोजेगा कि क्या ऐसे तरीके हैं जिससे मैं बिना सिस्टम के पे ज़्यादा भरोसा करे और धीरे धीरे से कैसे अलग हूँ, और एक दिन मतलब मुझे बिल्कुल भी इससे कोई लेना देना ना हो, और मैं अपना जीवन को अलग प्रकार से उस सिस्टम के बिना भरोसे पे जी सकूँ। क्या ऐसा कोई तरीका है क्या? फिर वो अपनी एनर्जी को उस तरफ डायरेक्ट करेगा। तो ये तो हो गया इसका एक पहलू कि आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट आता है चपटी पृथ्वी होने से, फ्लैट अर्थ होने से। इसका दूसरा पहलू ये है कि आप जहाँ पर मौजूद हो, इसका जो दूसरा पॉइंट है कि आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है, वो ये है कि आप जहाँ पर मौजूद हो, ये जो कॉस्मोस है और इसकी जो आपके माइंड में जो इमेज बनी हुई है, जो मेंटल इमेज बनी हुई है ना दिमाग के अंदर कि मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम पे, जो साइकोलॉजी में आपकी एक इमेज बनी हुई है जहाँ पर आप हो, वो क्या इमेज बनी हुई है? अगर आप एक ग्लोब अर्थर हैं तो वो इमेज ये बनी हुई है कि भाई ये अंतरिक्ष है बहुत बड़ा, और इसमें पृथ्वी एक बहुत छोटा सा कण है, और इस छोटी सी पृथ्वी पर हम रहते हैं, और हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हम तो ऐसे इन्फाइनाइटली ऐसे घूमते जा रहे हैं इस अनंत गैलेक्सी में, अनंत गैलेक्सीज़ हैं, अरबों गैलेक्सीज़ हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं। हम तो छोटे से कण से भी बहुत छोटे हैं, जैसे पूरे बीच के ऊपर एक रेत का कण है ना, इससे भी कम औकात है हमारी पृथ्वी की इस पूरे ब्रह्मांड में। ऐसा एक मेंटल इमेज उनके दिमाग में होती है जब वो गेंदाकार पृथ्वी को स्वीकार कर रहे होते हैं, वैज्ञानिकों की बात को मान रहे होते हैं, हीलियोसेंट्रिक मॉडल को जब वो मान रहे होते हैं।
लेकिन जब पता लगता है कि पृथ्वी तो फ्लैट है, पृथ्वी फ्लैट है और जो पूरा यूनिवर्स है उसमें ऐसा नहीं है कि अनंत गैलेक्सीज, वो उससे वो एक अलग चीज़ है। जो यूनिवर्स के अंदर ये हमारा प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है पृथ्वी, वो बिल्कुल सेंटर में है। यूनिवर्स के अंदर जो अर्थ है वो बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर में। तो हमारी पोजीशन बिल्कुल सेंटर में है और ये पूरा सिस्टम क्रिएटेड है बाकायदा, क्योंकि जब आप फ्लैट अर्थ को समझते हो और ख़ासकर इसमें क्या सन का मूवमेंट किस प्रकार से है, कि सन किस प्रकार से, ये आप मेरे सन वाले पे जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं सन के ऊपर, उसमें जाके आप चेक करोगे तब आपको पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो सन का मूवमेंट स्पेशली आप देखोगे कि सन किस प्रकार से मिनिमम रेडियस में रहता है, सर्कल करता है, फिर वो मैक्सिमम रेडियस तक जाता है, फिर रुक जाता है, उससे मैक्सिमम पे नहीं जाता है, फिर मिनिमम रेडियस की तरफ आता है, फिर मिनिमम पे रुक जाता है, फिर मैक्सिमम की तरफ जाता है। तो ये जो सन है हाँ, मुझे लग रहा है कि अभी अटकना चालू हो गया है इनका। तो अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो मेरी अटकनी चालू हो गई है। ठीक है, कभी और बनाएंगे इसके ऊपर आगे।